मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पियानो एक खूबसूरत साज़ है। जदीद मौसीकी में पियानो एक लाजमी इंस्ट्रूमेंट है। पियानो सबसे पहले किसने बनाया था ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि आज से जनाब कोई 300 साल पहले, 3 सदियां पहले इटली के एक इंस्ट्रूमेंट मेकर थे। इनका नाम था बार्थोलोमियो क्रिस्टोफोरी। इन्होंने पियानो बनाया था सबसे पहले। अच्छा, इसको पियानो क्यों कहा जाता है? बड़ी दिलचस्प कहानी है इसकी भी। ये ना असल में इसका निकनेम है पियानो, प्यार से इसको पियानो कहते हैं, लेकिन असल में इसका पूरा नाम है पियानो फोर्टे। ये इटालियन ज़बान के लफ्ज़ हैं। पियानो का मतलब है सॉफ्ट, नरम, मधुर, और फोर्टे का मतलब है लाउड। तो पियानो के अंदर दो तरह की कीज़ होती हैं। एक होती है सॉफ्ट, उससे सॉफ्ट आवाज़ निकलता है, तो दूसरी से थोड़ा सा लाउड आवाज़ निकलता है, इसीलिए इसका नाम पियानो फोर्टे पड़ा। पियानो आपको दुनिया भर में नज़र आता है, दुनिया भर में मशहूर है। आपको इंडिया के अंदर हार्ड हैंड्स रखने वाले अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स भी पियानो को लिटरली पीटते हुए नज़र आते हैं। जीता था जिसके लिए गाने के अंदर। तो सॉफ्ट हैंड्स रखने वाले लेजेंडरी आमिर खान की मैजिकल फिंगर्स भी आपको पियानो पे फिरती हुई नज़र आती हैं। उनके फेमस गाने दिल मेरा चुराया क्यों पे। पियानो हमेशा से हिट रहा है, लेकिन इमेजिन करें कि अगर आपके पास कोई ऐसा पियानो हो जिसके अंदर हार्ड और सॉफ्ट कीज़ हैं, और अगर आप हार्ड की को दबाएं तो आपके किसी दुश्मन मुल्क पे एक बड़ा हमला हो जाए, दूसरी हार्ड की दबाएं तो दूसरे तरह का अलग प्रकार का कोई दूसरा बड़ा हमला हो जाए, फिर आप कोई सॉफ्ट की दबाएं और सॉफ्ट किस्म का लेकिन संगीन अटैक आपके दुश्मन मुल्क पे हो जाए। Now many of you might be thinking that it can only happen in Disney movies, not in real life. लेकिन ऐसा एक पियानो दो मुल्क बना चुके हैं। एज पर देयर ओपोनेंट्स, उनके जो मुखालिफिन हैं वो ये क्लेम करते हैं, जो कि नज़र तो नहीं आता पियानो, लेकिन उसके अंदर हार्ड और सॉफ्ट कीज़ मौजूद हैं और ये मधुर धुन बजाते रहते हैं, और वहाँ उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनको परेशानी होती रहती है। इसराइल का सबसे बड़ा अखबार है यरूशलेम टाइम्स। ये लिख रहा है कि ईरान समझ रहा है कि इसराइल की उसने दौड़ें लगा दी हुई हैं। ईरान बिलीव्स इट हैज़ इसराइल ऑन द रन। इंटरेस्टिंग हेडलाइन, इज़न्ट इट? वैसे अगर इस न्यूज़ को बॉलीवुड स्टाइल में कहा जाए तो हेडलाइन कुछ यूँ बनेगी, भाग नफ्ताली भाग, इसराइल ऑन द रन लिखा हुआ है ना। अच्छा, इसमें पियानो कहाँ से आ गया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कुछ दिन पहले कि पियानो, इसमें पियानो कहाँ है फिर? यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि व्हाट वी आर सेइंग इन मल्टी फ्रंट कन्फ्लिक्ट। अच्छा, मल्टी फ्रंट, इट्स अ मल्टी फ्रंट कन्फ्लिक्ट इन विच ईरान शोज इट कैन हीट अप द लेबनान फ्रंट, द सीरियन फ्रंट, गजा एंड एरियाज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान लाइक प्लेइंग अ पियानो, लाइक प्लेइंग अ पियानो in which each key is a threat to Israel। आप बात समझ रहे हैं? मुख्तलिफ कीज़ हैं ईरान के पास पियानो की तरह, और वो बजा रहा है। एक ही वक्त में ईरान ने हमारे लिए हमास को गज़ा में ताकतवर कर दिया, लुबनान से उसने हमारे पीछे लगा रखा है सैयद हसन नसरुल्लाह को, हिजबुल्लाह के चीफ। शाम के अंदर भी ताकतवर ईरानी ग्रुप्स ईरान के पीछे लगे हुए हैं, और ओमान के साहिलों के पास जो इजरायली जहाज गुजरते हैं इनको भी ट्रेलर दिखा रहा है ईरान। यानी एक साथ ईरान ने इतने टेंशन्स पैदा कर दिए इजराइल के लिए कि वो खुद आराम से पॉपकॉर्न लेकर मज़े से देखते रहते हैं इनकी पिटाई को। अभी जुम्मे को ही हिजबुल्लाह ने कोई 20 रॉकेट मारे हैं, और ईरान का प्रेस टीवी कह चुका है चंद रोज़ कबल के इनके तो दांत तोड़ देंगे हम। पियानो, ईरान पियानो बजा रहा है हमारा, ये इजराइल के अंदर सोच पाई जा रही है कि उसके पास मुख्तलिफ कीज़ हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो हमें बजा रहा है। कभी किसी को हमारे पीछे छोड़ रहा है तो कभी किसी को छोड़ रहा है। अब देखना ये कि इजराइल ईरान की इससे मधुर पियानो वाली धुन को कैसे रुकवाता है। लेकिन हारमोनियम, एक हारमोनियम नाम का भी तो इंस्ट्रूमेंट्स है ना दुनिया में। इसको अंग्रेज़ी में पंप ऑर्गन कहते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में इसको हारमोनियम कहते हैं। कव्वाली और क्लासिकल म्यूज़िक में ये साज इस्तेमाल होता रहता है।
अच्छा, रीजन टू रीजन हारमोनियम का जो शेप है ना वो भी वेरी करता रहता है। चीज़ एक ही है लेकिन इसकी शेप्स मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। पंप ऑर्गन हारमोनियम इंडिया पाकिस्तान के अंदर एज वी सेड कि क्लासिकल म्यूज़िक में इस्तेमाल होता रहता है। उस्ताद गुलाम अली खान साहब की जादुई गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। लेजेंड गज़ल गायक जगजीत सिंह साहब का होश वालों को खबर क्या, इसके अंदर आपको हारमोनियम नज़र आता है। उस्ताद अजीज़ मियाँ कव्वाल की बड़ी ही मशहूर ज़माना नात नबी नबी या नबी नबी, या फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का दुनिया के अंदर जंगो जदल मार कुटाई लड़ाई नाइंसाफ़ी जुल्म पे गाया गया एक रुला देने वाला कलाम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। इन सब में हारमोनियम आपको नज़र आता है। वैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक कमाल की हमद भी है जिसका नाम है वही खुदा है। इट्स वेरी इमोशनल हमद। कुछ अर्से पहले आपने एक मीम देखी होगी सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर जो सोशल मीडिया पे जिस थे उनमें ये मीम थी जिसके अंदर किसी के अब्बा और हारमोनियम का जिक्र था। ये कहकर के अब्बा हारमोनियम बजाते थे, यानी जिसकी पिटाई हो रही होती थी जिसकी बज रही होती थी वो हारमोनियम है और बजाने वाला पिटाई लगाने वाला अब्बा है। ये मीम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। असल में इस मीम के जो लिंक्स हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के एक लेजेंडरी मरहूम अदाकार थे मोइन अख्तर साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। इनका एक डायलॉग था, एक कॉमेडी शो के दौरान इनसे पूछा एंकर ने कि आपके अब्बा क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, तो ही रिप्लाइड कि अब्बा जो थे हमारे वो हारमोनियम बजाते थे। अब ये डायलॉग इंडिया के अंदर इतना हिट हो गया उनका कि इस पे मीम बनने लगे। मेनी ऑफ यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट हारमोनियम नाउ। पियानो तो समझ में आता है ना कि इजराइल कह रहा है कि ईरान हमें बजा रहा है पियानो की तरह, लेकिन हारमोनियम क्यों? क्योंकि हारमोनियम का ताल्लुक हमारे रीजन से है। यहाँ भी एक मुल्क दूसरे मुल्क को ऐसे ही बजा रहा है हारमोनियम की तरह जैसे इजराइल के बकौल ईरान उसे बजा रहा है। अगर हम ये टर्मिनोलॉजी यरूशलेम पोस्ट वाली सब कॉन्टिनेंट में अप्लाई करें तो चीन आजकल इंडिया का हारमोनियम बजा रहा है। इजराइल को यही शिकायत है ना कि पियानो की तरह मुख्तलिफ कीज इजराइल के लिए ईरान ने पैदा कर दी हैं, मुख्तलिफ थ्रेड्स पैदा कर दिए हैं। इंडिया के साथ एग्जैक्टली यही सीन हुआ है। लेकिन इसराइल की एक बात है कि वो रियलाइज़ करने में तेज़ है। यहाँ इंडिया में ज़रा ईगो का मसला आ जाता है, आसानी से नाकामी एक्सेप्ट नहीं होती, यानी सरकार की जानिब से एक्सेप्ट नहीं की जाती। इवन अगर फौजी घुस के भी आ जाते हैं ना मुल्क के अंदर तो भी कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई नहीं घुसा। तो यहाँ पे ईगो का मसला होता है। जो थ्रेट्स इजराइल अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से फेस कर रहा है इससे कहीं ज़्यादा इंडिया कर रहा है इस वक्त। यहाँ भी बहुत सारे थ्रेट्स हारमोनियम की बहुत सारी कीज़ की तरह पैदा हो चुके हैं, जिनमें से कुछ बज रहे हैं, कुछ अभी नहीं बजाए जा रहे। आप देखें उधर हिजबुल्लाह, हमास, शाम और अरेबियन सी के थ्रेट हैं इजराइल को, तो यहाँ क्या है? कश्मीर का थ्रेट है, चीन का थ्रेट है, पाकिस्तान का थ्रेट है, अफगानिस्तान के तालिबान कश्मीर आ रहे हैं एज़ पर इंडियन मीडिया, ये थ्रेट है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी का थ्रेट्स है, माओइस्ट बागियों का थ्रेट है, सिक्किम का थ्रेट है, अरुणाचल प्रदेश का थ्रेट है और आसाम का थ्रेट है और खालिस्तान का थ्रेट है। एक लंबी लिस्ट है, यू नेम इट। वही मरहूम मोइन अख्तर साहब वाला डायलॉग कि अब्बा जो थे हमारे वो हारमोनियम बजाते थे। इतनी सारी कीज़ हैं आपके सामने और ये सारी कीज़ एक साथ भी बज सकती हैं। बहुत सारी कीज़ पैदा हो चुकी है ना हारमोनियम की तरह, और ये सारे थ्रेड जो है ना ये 2014 के बाद प्रैक्टिकली एक थ्रेड की सूरत में कन्वर्ट हो चुके हैं मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज़ के कारण। नाउ लेट्स सी कि इंडिया इस हारमोनियम की धुन को कैसे फेस करता है आने वाले दिनों में।